नमस्कार। अब हम लोग अपना 5वां टॉपिक शुरू करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है वेब एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जो आज के न्यू एज में सबसे ज़रूरी है। आई एम श्योर यंग डॉक्टर्स तो कैचअप कर लेते हैं इसके बारे में कि आप अपना वेब एंड सोशल मीडिया से कैसे बिजनेस भी ग्रो करें, प्रेजेंस भी बनाएं और एक ब्रांड भी बनाएं। बट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक चीज़ें जिससे आप एटलीस्ट प्रेजेंट रहें और अपना बिजनेस भी ग्रोथ करें, ब्रांड भी बनाएं, रिकॉल वैल्यू भी बनाएं और मल्टीपल फायदे लें। तो सर, इस टॉपिक में हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ टू मेक प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। क्या क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं और कैसे हम प्रेजेंस बनाएं इन पे? जी आदित्य जी, आपने जैसे बताया कि जो अभी का जो एरा है, ये जितने भी यंग वैद्य हैं, दे ऑल नो एंड दे आर वेरी फ्रेंडली विद द सोशल मीडिया। अगर हम देखें तो जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें से ही लोग जानते हैं कि अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे क्रिएट करनी है, लेकिन वो अभी हमें सिर्फ इसमें ये रिफाइन करना है फॉर द यंग वैद्य कि उनका सोशल मीडिया जो सेगमेंट है वो उनका पर्सनलाइज सेगमेंट है अभी, लेकिन उन्हें अभी प्रोफेशनल सेगमेंट्स में उनसे क्रिएट करना है। जैसे वो अपने नाम अपने निकनेम्स के बेसिस पे करते हैं, वैसे ना करके वो एक प्रॉपरली उसे एक आयुर्वेदा थीम पे या फिर उनकी प्रोफेशनल सेगमेंट्स पे उसे क्रिएट करें, जो कि अट्रैक्टिव भी हो और साथ ही साथ प्रोफेशनल भी लगे। जो अपना नाम, अपनी डिग्री, अपना लोकेशन, उसको प्रॉपरली उसमें करें पिच। जैसे सबसे पहले लोग फेसबुक की अपनी जो पेज बनाते हैं उसमें अपना पर्सनल डिटेल्स डालते हैं, उसे पर्सनल की जगह प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रोफेशनल पेज, क्योंकि पर्सनल सेगमेंट में 5000 से ज़्यादा लोग जुड़ते नहीं हैं, उसमें आपकी फ्रेंड लिस्ट भी नहीं बढ़ सकती उससे ज़्यादा। तो आपको एक प्रोफेशनल एंड एक ऐसा सेगमेंट जो पेज है उसका सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इंस्टा में भी आपका जो सेगमेंट है वो प्रोफेशनल पेज के बेसिस पे हो, आपकी क्लिनिक के ब्रांड के नाम पे हो, लोगो उसका बार बार रिफ्लेक्ट करें, वहाँ पर आपका जो एड्रेस है, आपका वर्किंग आवर्स है, आपका कनेक्टिंग मेल आईडी है, आपके फ़ोन नंबर्स हैं, वो उसमें प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो टिप्स हैं, वो इन सोशल मीडिया पेजेस पे प्रॉपर प्रोफेशनल पे लेवल पे आएँ, ना कि आपकी पर्सनल जो घूमने वाली फ़ोटोग्राफ्स हैं या फिर आप जो एक्टिविटी पर्सनल लेवल पे करते हैं या आपके जो फैमिली पिक्चर्स हैं उसको उस पर पुट नहीं करें। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन ये हम स्टूडेंट लाइफ से लोग फ्रेंडली तो होते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल में कैसे कन्वर्ट होना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन। जैसे वैसे ही बात है कि लोग सेविंग अकाउंट से अपनी क्लिनिक चलाते हैं लेकिन करंट अकाउंट से नहीं। इन द सेम वे फॉर द सोशल सेगमेंट, कि आपको अपनी जो चीज़ें हैं वो प्रोफेशनल सेगमेंट्स में कन्वर्ट करनी है। फॉर द फेसबुक, फॉर द इंस्टाग्राम, फॉर द ट्विटर अकाउंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ट्विटर में अकाउंट अपना करना चाहिए अगर आपको नेशनल और इंटरनेशनल सेगमेंट्स पे उसे काम करना है। तो गूगल प्रेजेंस, गूगल मैपिंग में अपनी लोकेशंस करें। ये वेबसाइट वेब का एक बहुत इंपॉर्टेंट और सशक्त मीडिया है जिसमें अगर आप अपनी प्रोफेशनल प्रेजेंस रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी होता है और आपकी प्रेजेंस जो है और आपकी ग्रोथ जो है वो एक वाइड जो रेंज है या बड़ी कम्युनिटी है या बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ तक आप विजिबल होते हैं। और जो आपने कहा दूसरा सेगमेंट, कि जो लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं वो अपने यंग लोगों से साथ मिलकर इसको अपने आप को थोड़ा फ्रेंडली क्रिएट करें। फेसबुक पे जिस तरीके से लोग एक्टिव हैं, फेसबुक एक बहुत बड़ा मीडिया है जिसमें आप देखें तो जो ओल्डर जनरेशन है वो फेसबुक को बड़ी आसानी से चलाती है, और इसी तरीके से अब धीरे धीरे जो यंग जनरेशन के बाद इंस्टाग्राम भी ओल्ड जनरेशन में अच्छे लेवल पे आ रहा है। दोनों का यूज़ करें। लोग मेल और गूगल्स पे अभी इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं सब रूरल और रूरल एरियाज़ में, लेकिन अर्बन एरियाज़ में मेल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। सो वी शुड यूज़ सच काइंड ऑफ थिंग इन अ प्रोफेशनल मैनर। मेरा यही अंत में एंड पॉइंट ये रहेगा कि आप प्रोफेशनल पेजेस का डेवलपमेंट ज़रूर करें, ना कि पर्सनल पेजेस का। थैंक यू सो मच सर, वेरी इन्फॉर्मेटिव, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इसमें सर मेरा एक और सजेशन था, आप इसको बताइएगा कि मैं सही हूँ या नहीं। बट यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है अब, जिससे लोग अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस, वेब प्रेजेंस बनाते हैं और बहुत इजीली वीडियो फॉर्मेट में अपने ट्रीटमेंट के बारे में या अपने आप के बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं, यूट्यूब चैनल्स। बट उसमें भी जो मुझे लगता है आपने जो सजेस्ट किया सबको कि प्रोफेशनल अप्रोच, यूट्यूब चैनल में भी आप प्रोफेशनल अप्रोच रखें, अपने क्लिनिक का नाम रखें। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वंडरफुल मीडियम जिससे आप लार्ज ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं।
YouTube का जो माध्यम है उसमें मैं आपको बार बार यही सजेस्ट करूंगा कि YouTube में जब भी आप कोई भी चीज़ करें, जैसे आप स्टार्टिंग फेज में हैं या फिर आप स्टूडेंट लाइफ से अपना YouTube चैनल बना रहे हैं, तो उसे प्रोफेशनली बनाएं और जो भी कंटेंट उसमें आप पुट कर रहे हैं उसे बड़ा सोच समझ के डालें, और या फिर आप मेंटरशिप में या फिर अपने सीनियर से उसको डिस्कस करें। और ये ज़रूर समझें कि जो कंटेंट आपने उसमें डाला है वो जो है वो लोगों के बेनिफिट के लिए हो, आयुर्वेदा प्रमोशन के लिए हो, और साथ ही साथ सेल्फ प्रमोशन के लिए भी हो, कि आपका जो क्लिनिक का प्रेजेंस है, उसका लोकेशन है, उसमें जो स्पेशलिटी है, वो सारी चीज़ें उसमें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। दूसरा जो इसमें सेगमेंट है कि आपको जो आपका पेज है वो बार बार चेंजेस नहीं हो। सब्सक्राइब करने के लिए उसे आप ज़रूर कहें, बार बार लाइक करने के लिए ज़रूर कहें, और साथ ही साथ जो आपका सेगमेंट है वो रेवेन्यू का, जितने टाइम आपका बढ़ेगा उससे यूट्यूब के माध्यम से भी आपको एक रेवेन्यू क्रिएट होगा, और दूसरा साथ ही साथ आपके सब्सक्राइबर बढ़ने के कारण आपकी प्रेजेंस जो है वो ग्लोबली बहुत अच्छी होगी। तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और साथ ही साथ ट्विटर, इनका उपयोग करके आप सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छी रख सकते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और सशक्त माध्यम है अपनी क्लिनिक को एक अच्छे स्तर पे पहुंचाने का और अपने आप को भी एक ग्लोबल रिकॉग्निशन देने का। थैंक यू सो मच सर। तो इससे हम लोग ने सीखा कि एक बेसिक सोशल मीडिया प्रेजेंस और वेब प्रेजेंस हम लोग कैसे बनाएं इन 4 चीज़ों के माध्यम से, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड यूट्यूब, और इसको कैसे हम प्रोफेशनली आगे लेके जाएं। तो इसके बाद सर हमारा जो दूसरा सवाल है वो है, बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि गूगल आज के ज़माने में कितना बड़ा एक माध्यम है, सर्च टूल है, और गूगल पे प्रेजेंस होना कितना ज़रूरी है। तो उसकी इंपॉर्टेंस सर आप बताइए, हाउ टू मार्क योर क्लिनिक, अपनी क्लिनिक को कैसे आप गूगल पे मार्क कर सकते हैं और वो कितना ज़रूरी है। आदित्य जी, गूगल ही गूगल का उत्तर है। गूगल बाबा जो हैं वो गूगल का ही आंसर कर देते हैं कि आपने जो गूगल किया तो गूगल बाबा के माध्यम से आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे आपने ये सर्च किया कि मुझे मेरी क्लिनिक रजिस्टर करनी है गूगल में, तो आपको ये डालना बहुत ज़रूरी है, यंग वैद्य हो चाहे बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश वैद्य हो, उसको अपनी गूगल मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे इस पूरी प्रोटोकॉल में या फिर हम कार्यशाला में देखें, मल्टीपल टाइम्स कहा कि आपकी गूगल की आवश्यकता है, आपको एग्जिट करने के लिए, एंट्री करने के लिए, अपनी लोकेशन पता करने के लिए, क्योंकि आजकल गूगल मैप के माध्यम से लोग आपकी क्लिनिक तक पहुंचते हैं। दूसरा, वो उस कम्युनिटी के एरिया को भी जानने लगते हैं कि ये किस एरिया में है, उसका लाभ ले सकते हैं। तो आपको गूगल में सर्च करते टाइम यही डालना है कि मैं गूगल मैप में अपने को कैसे लोकेट करूं, और उसके माध्यम से आपको वही सिखाने लग जाएंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को लोकेट करें। उसके चार्जेस भी नहीं हैं, अपने आप को आपने लोकेट किया, आप उसमें पहुंच गए, और उसके माध्यम से एक लंबी श्रृंखला चलती जाएगी। एक श्रृंखला ऐसी कि आपने गूगल मैपिंग करी, फिर आपने गूगल ऐड का प्रयोग किया, अपनी प्रेजेंस यूज करी, फिर आगे आगे उत्तर आप इसमें बढ़ते जाते हैं। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी गूगल मैपिंग बहुत ज़्यादा करें। सभी लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि अपनी क्लिनिक की गूगल मैपिंग आप इसलिए करें क्योंकि जब हम कभी संकट की भी घड़ी आती है या फिर हमें पूरे भारत में गूगल मैप के माध्यम से पता करना होता है कि कितनी आयुर्वेदिक क्लिनिक है, कितने आयुर्वेदिक वैद्य अलग अलग स्थानों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भी ऐसी लोकेशंस बार बार अगर हम प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करते हैं, वहाँ पर मैपिंग करते हैं, तो हमें इसमें एक नेशनल लेवल पे भी लाभ होता है। हम अपने सभी लोगों को ये एजुकेट भी कर पाते हैं और सबको ये पता चल पाता है कि आयुर्वेद के इतने लोग, इतने वैद्य प्रैक्टिस कर रहे हैं। और साथ ही साथ पर्सनल बेनिफिट ये है कि आपको भी इस लोकेशन के माध्यम से लोग जानने लग जाते हैं कि यहाँ पर एक आयुर्वेदिक क्लिनिक है। एक उदाहरण देता हूँ, भोपाल में धन्वंतरी मार्ग एक स्टैब्लिश किया, उसकी गूगल मैपिंग करी गई तो लोगों को ये पता चला कि ये जो रास्ता है इसे धन्वंतरी मार्ग कहते हैं और ये आयुर्वेद कॉलेज के जाने का एक रास्ता है। इन द सेम वे जब हम बार बार अपनी क्लिनिक्स के जितने भी आपके अगर बहुत सारी फ्रेंचाइजीज भी हैं और वो गूगल मैप में रजिस्टर्ड हैं तो एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है। सो एक इंटरनेशनल भी प्रेजेंस है और ग्लोबल भी प्रेजेंस है। राइट, एब्सोल्युटली सर। और मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि गूगल पे आप अपना क्लिनिक मार्क करते हो और आपके रिव्यूज़ डलते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आज मॉडर्न जो पेशेंट है वो सबसे पहले आज गूगल करता है कि बेस्ट आयुर्वेदा क्लिनिक नियर मी और इन माय सिटी, तो आपकी रेटिंग ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ते जाती है। आप जितने अच्छे से प्रेजेंट रहोगे, जितने आपके रिव्यूज़ रहेंगे उसके ऊपर, रेटिंग्स जैसी रहेंगी, तो ये बहुत अच्छा माध्यम है अपने आप को ऊपर ले जाने का। तो सर हमारा तीसरा जो सवाल है, हाउ टू
यूज वेरियस एप्लीकेशंस टू लिस्ट योर क्लिनिक ऑनलाइन। आजकल मॉडर्न ज़माने में इतने सारे सर दूसरी चीज़ें भी हैं कि केवल आप अपनी मार्केटिंग नहीं करो बट दूसरे लोग भी बैठे हैं जो आपकी मार्केटिंग करेंगे। तो ऐसे कौन से माध्यम हैं जिनसे हम लोग अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स बढ़ा सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट और आज के एरा का सबसे ज़्यादा जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि जब आपने जैसा कहा ना पहले भी कि हमारे कॉलेज लाइफ में हमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि अपनी क्लिनिक को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, हम क्लिनिक कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा लैकुना है मेडिकल के एजुकेशन सिस्टम में। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जैसा अगर एक मैं नया इस्टेब्लिश वैद्य हूँ या फिर अभी अपनी क्लिनिक को इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, तो दोनों ही तरीके ये हैं कि हमें लोगों तक पहुँचना है। लोगों को पहुँचने के लिए प्रैक्टो और ऐसे ही जस्ट डायल के सेगमेंट्स बहुत वर्षों से इसमें काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मैंने एक नंबर पे कॉल किया और ये पता किया कि ये क्लिनिक मेरे को सबसे अच्छी आयुर्वेदिक क्लिनिक कहाँ पर है, और उसका उत्तर अगर मुझे मिल जाए तो हमें उसमें रजिस्टर करना आवश्यक है। जस्ट डायल एक ऐसा सेगमेंट है, प्रैक्टो इस ऐसा सेगमेंट है जो एलोपैथ साइंस में बहुत ज़्यादा दिनों से वो काम कर रहा था अपने हॉस्पिटल्स के लिए, अपनी क्लिनिक्स के लिए। इन द सेम वे आयुर्वेदिक वैद्यों को भी अभी आवश्यकता है वो अपने रूरल जोन से भी लेके अर्बन जोन पे, रूरल जोन में भी अपने बेसिक चीज़ों को रजिस्टर करें। आप उसमें किस तरीके से स्पेशलाइजेशन है, आपकी विशेषज्ञ आप किस में हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों को आजकल बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जो आपके छोटे लोकल एरिया से लेके आप ग्लोबल सेगमेंट्स तक लोगों को आवश्यकता पड़ती है। अगर मैं देखूं तो मैंने जब प्रैक्टिस शुरू करी तो मैंने जब अपनी वेबसाइट बनाई और साथ ही साथ जस्ट डायल में इसे एंटर किया तो मेरे पास मुंबई से, दिल्ली से, सभी जगह से कॉल आने शुरू हुए और उन्होंने इसके बारे में पूछना शुरू किया कि आप आयुर्वेद के माध्यम से रूमेटोलॉजी या जॉइंट डिसऑर्डर्स में कैसे काम करते हैं, हमें अगर ये तकलीफ है तो हम उसमें कैसे लाभ लें। तो ये जो प्रेजेंस है वो बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारी सिटी तक आपकी पहुंचने लगी और आपको लाभ मिला। इन द सेम वे जो लोग अर्बन एरिया से थे वो प्रैक्टो के माध्यम से वो जुड़ने लगे, उन्हें पता चल गया कि इतने बजे से ये मिलते हैं, वो नंबर रिफ्लेक्ट होने लगा और लोग कॉल करने लगे। बड़ी आसान हो गई प्रक्रिया और लोगों तक पहुंचना भी आसान हो गया। एक माध्यम मिल गया जो आपको सपोर्ट करके आपकी मार्केटिंग को नेशनल, इंटरनेशनल और ग्लोबल बनाने लगा। हमें ज़रूर रजिस्टर करना चाहिए और लोगों को ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि आप सिर्फ अपना बोर्ड लगा के लोगों तक नहीं पहुंच सकते। आपके बोर्ड को एक बहुत बड़ा कैनवस चाहिए जो लोगों को ग्लोबली पहुंचाए। दीज आर द मोड्स, जो जस्ट डायल का मोड है या फिर प्रैक्टो का मोड है या फिर आने वाली बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स हैं जो आपको एक मार्केटिंग लेवल पे सपोर्ट करें। इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हमारे आयुर्वेदिक वैद्यों को करना चाहिए, जिसका अभी थोड़ा लैकुना है, लेकिन हम यही अपील करेंगे कि आपको इनका उपयोग करके आप अपने जो क्लिनिक है उसको ग्लोबलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। इसी तरीके से सर, जैसे आप ऐप्स की बात करी तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बस देना चाहता हूँ। हम लोग बहुत जल्दी दीनदयाल का भी, दीनदयाल केयर्स के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं। वो इट इज़ इन प्रोसेस, जिसमें आप अपना क्लिनिक और अपना प्रैक्टिस करने का स्थान वो रजिस्टर कर सकते हो, जो हम लोग पॉपुलराइज करेंगे आगे आने वाले क्राउड में। सो दैट विल बी अ बिग बूस्ट इन द इंडस्ट्री। अभी से आपको अग्रिम शुभकामनाएं, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और दूसरी अच्छी बात यह है कि हमारे जो आयुर्वेदिक वैद्य हैं उनको समझने वाला अगर कोई ऐप रहे, उन तक पहुंचने वाला और उन्हें हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाला अगर कोई ऐप डेवलप होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन वैद्यों के लिए भी, क्योंकि वैद्यों को 2 ही 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है कि जो वो ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, दूसरा जो औषधियां उन्हें पहुंचानी है वो भी उसके अंतिम रुग्ण तक पहुंचे, और साथ ही साथ एक प्रॉपर वे में उसकी जो क्लिनिक है उसको मैनेज किया जाए और उसे बताया जाए कि इस तरीके से आप अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसे अपनी विधा का लाभ दे सकते हैं। अगर ऐसी ऐप डेवलप हो रही है तो ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट डेफिनेटली होगा। थैंक यू सो मच सर। हमारा जो चौथा सवाल रहेगा वो ये है, हाउ टू गेट रिव्यूज एंड रेटिंग्स ऑन योर गूगल पेज फॉर मोर क्लाइंट्स। क्या रेटिंग्स और रिव्यूज गूगल पेज पे, जैसे मैंने पहले भी बोला, उससे कितना फर्क पड़ेगा हमारे बिजनेस में, या आपके पास कोई एग्जाम्पल है क्या पुराना जो आपने कभी देखा हो जिससे फर्क पड़ा? जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहें तो ये सबसे बड़ा लाइफलाइन बन गई है आजकल की दुनिया में, क्योंकि लोग जो हैं जब कुछ भी नहीं जानते तो वो गूगल में सर्च करते हैं और ये पता करते हैं कि भाई इसका रिव्यू कितना अच्छा है, ये कैसे चल रहा है, तो इसके रिव्यूज़ पढ़कर वो आपको जज कर लेते हैं पहले ही।
अगर अच्छे आपको यही करना है कि जो आपके पास पेशेंट हैं जो आ रहे हैं वो उनको आप रिव्यूज़ के लिए ज़रूर बोलें, जिन्हें लाभ हुआ है वो अपनी पूरी डिटेल लिखें और आप उससे मदद भी करें। आपके स्टाफ को थोड़ा सा मदद करना पड़ेगी उनकी, कई बार पेशेंट को नहीं समझ में आता कैसे लिखना है, तो आप उसमें सहयोग करें। जो टेक्निकली साउंड पेशेंट हैं उनसे भी आप लिखने के लिए कहें। मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, कई बार पेशेंट बिहार से आए मेरे पास, उनको ट्रीटमेंट चाहिए था, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद उन्होंने एक लंबा रिव्यू लिखा, उसके कारण मल्टीपल पेशेंट, लगभग 600 की मात्रा में पेशेंट वहां से आने शुरू हुए और उन्होंने फोन पे ये चीज को डिस्कस करना शुरू किया, जिसके माध्यम से अचानक से प्रैक्टिस में एक बूस्ट हुआ। रूरल एरिया से कुछ लोग आते थे, उनके बच्चे जो हैं वो कॉलेज में पढ़ते थे, उन्हें गूगल की अप्रोच मालूम थी, तो उनके जो पिताजी जब ठीक हुए तो उन्होंने एक लेख लिखा रिव्यू के माध्यम से कि मेरे पिताजी को ये तकलीफ थी, उसके कारण मुझे ये लाभ हुआ। कुछ आर्मी पर्सनल थे, जो लोग बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज में उनकी पोस्टिंग हो गई थी, तो उन्हें जब वीडियो के माध्यम से उनकी चिकित्सा प्राप्त हुई और जब उन्होंने उसमें रिव्यू लिखा कि मैं इतने रूरल एरिया में या फिर मैं इतने बहुत डेंस मतलब ऐसे इलाके में था जहां पर औषधि नहीं पहुंच सकती थी, इस क्लिनिक ने मुझे लॉजिस्टिक सपोर्ट से मेरे पास औषधि पहुंचाई और मुझे इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में भी लाभ हुआ। सो ऐसे रिव्यूज के बेसिस पे आपको एक ग्लोबल प्रेजेंस के कारण साथ साथ लोगों के जो आप कहते हैं ना, एक वैद्य को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने इतने लोगों को ठीक किया और उनके अच्छे आउटपुट हुए, उनकी ब्लेसिंग्स भी आई और उनमें उनके जो रिव्यूज थे जिसके माध्यम से हम स्ट्रांग होते जाते हैं, वो एक गूगल में जो प्रेजेंस होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परमानेंट हो जाती है फिर। जी हाँ, एक परमानेंट भी है। बिल्कुल, थैंक यू सर। हम लोग का जो सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का वो है हाउ टू यूज मेलिंग और व्हाट्सएप फॉर मोर रिटन कम्युनिकेशन। इसके दो माध्यम हो गए हैं सर, हम इसको दो में डिवाइड करें। एक अर्बन सेगमेंट, जो कि ज़्यादातर लोग अगर आईटी इंडस्ट्री में हैं तो वो जब हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ में लोग रोज़ मेल सुबह अपने चेक करते हैं, तो अगर आप अपनी ग्रीटिंग्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिव्यूज़ और मेल जो कि उसके प्रिस्क्रिप्शंस हैं, अगर उसके मेल के माध्यम से उसे करते हैं, यूएस के पेशेंट हैं, आउट ऑफ इंडिया के जो पेशेंट हैं, उसमें आप मेल टेक्निक्स को ज़रूर यूज़ करें। थोड़ा आपको मेल फ्रेंडली भी होना पड़ेगा। ज़्यादातर जो रूरल वैद्यास हैं वो ज़्यादातर मेल का यूज़ नहीं करते, उन्होंने व्हाट्सअप का प्रयोग अभी बहुत ज़्यादा करना शुरू किया। रूरल एरिया, सब रूरल एरिया में व्हाट्सअप जो है प्रतिदिन लोग चेक करते हैं, तो आप उसे व्हाट्सअप में अपने जो पॉइंट्स हैं या हेल्थ टिप्स हैं उसको डेली भेज सकते हैं और साथ ही साथ उसके जो प्रिस्क्रिप्शन है, वीडियो कॉलिंग पे वो जो आपसे क्वेश्चन पूछता है उसके माध्यम से भी आप उसका इमीडिएट प्रिस्क्रिप्शन, हेल्थ टिप्स, डाइट प्लान, कुछ अगर योग आपको सिखाना है तो कुछ छोटे वीडियोस बना के, अगर आपको उसे कुछ बातें शॉर्ट में समझानी तो वॉइस नोट के माध्यम से, ऐसा प्रयोग करके आप छोटे छोटे चीज़ों से पेशेंट को लाभ दे सकते हैं और अपनी कनेक्टिविटी और एक प्रेजेंस उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अर्बन एरियाज में प्रैक्टिस करें तो आप मेल का कम्युनिकेशन जरूर करें पेशेंट से, और अगर आप रूरल एंड सब रूरल एरियाज में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप का प्रयोग करके पेशेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहें। अपनी ओपीडी खत्म करके कुछ समय दें सोशल मीडिया सेगमेंट पे और लगभग आधा घंटा जो है इसमें प्रयोग करके अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कनेक्टेड रहेंगे और उसका आप ह्यूमैनिटी जो सर्व कर रहे हैं वो एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी। एब्सोल्युटली सर। तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग अपना ये सेशन जो था वेब एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट इन आयुर्वेदा क्लिनिक प्रैक्टिसेस ख़त्म करेंगे। और इसके अलावा आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमारे ईमेल आईडी पे हम लोग को शूट कर सकते हैं। वील बी वेरी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।